धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हो गए, तब उन्होंने क्या किया? यही है भगवद गीता के प्रथम अध्याय की प्रथम श्लोक की कथा, जो एक महान संवाद की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। यह केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र भी है। एक ऐसा स्थान जहां केवल शस्त्र बल ही नहीं बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और धर्म की भी परीक्षा होती है। यहां दो पक्ष हैं। एक ओर धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और दूसरी ओर पांडु के पुत्र यानी पांडव। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज रहे हैं, युद्ध का उद्घोष हो चुका है और दोनों ओर के योद्धा युद्ध के लिए आतुर हैं। इस अद्भुत क्षण में हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका मन वहीं अटका है। वे चिंतित हैं, व्याकुल हैं और शायद भीतर ही भीतर जानते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। उनके मन में स्वाभाविक पक्षपात भी है। वह अपने पुत्रों के लिए मामकाह शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि पांडवों के लिए पांडवाह। यह दर्शाता है कि उनके दृष्टिकोण में एक दूरी, एक भेदभाव है। वे अपने पुत्रों को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं और पांडवों को बाहरी या प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इन शब्दों में छिपा है गहरा संदेश। यह धरती केवल एक ऐतिहासिक युद्ध स्थल नहीं बल्कि आत्मसंघर्ष का प्रतीक है। हर मनुष्य का जीवन भी एक तरह का धर्म क्षेत्र है, जहां उसे अपने कर्तव्यों, इच्छाओं, मोह और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। गीता का यह पहला श्लोक इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे संवाद की पृष्ठभूमि रचता है। यहां से आगे केवल युद्ध की रणनीतियां नहीं बल्कि आत्मा, कर्तव्य, मोह और मोक्ष की गूढ़ बातें सामने आने वाली हैं। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न, किम कुर्वत संजय, साधारण नहीं है। यह केवल एक पिता की चिंता नहीं बल्कि एक राजा की भी है, जो अपने राज्य, अपने वंश और अंततः अपने कर्म के परिणामों को लेकर दुविधाग्रस्त है। यहाँ संजय का पात्र भी अद्भुत है। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वह सब देख सकता है जो स्वयं राजा नहीं देख सकते। संजय, जो न तो पक्षपाती है न ही मोह से ग्रस्त, वह निष्पक्ष भाव से युद्ध भूमि का वर्णन करता है। यही संवाद आगे चलकर अर्जुन के विषाद और श्री कृष्ण के उपदेश का द्वार खोलता है। अर्जुन, जो महान धनुर्धर हैं, युद्ध के समय अपने धर्म, कर्तव्य और परिवार के प्रति मोह में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण, जो परम गुरु हैं, उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन, बिना फल की चिंता किए। इस प्रकार गीता का प्रथम श्लोक केवल एक ऐतिहासिक घटना का आरंभ नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर चल रही नैतिक और मानसिक उलझनों का प्रतीक है। ये हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, हम अपने जीवन के धर्म क्षेत्र में किस प्रकार का आचरण करते हैं। क्या हमारे निर्णय भी मोह, पक्षपात और चिंता से ग्रस्त हैं, या हम निष्पक्षता और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं? गीता का संवाद यहीं से प्रारंभ होता है, धृतराष्ट्र के प्रश्न से, जो केवल एक राजा या पिता का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन के संघर्षों में धर्म अधर्म के द्वंद्व से जूझता है। यही श्लोक हमें यह बताता है कि हर युद्ध, हर निर्णय और हर द्वंद्व का आरंभ मन की किसी गहरी जिज्ञासा और अज्ञान से होता है और समाधान सद्गुरु के उपदेश से।